केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले हुआ बड़ा चमत्कार। जो नजारा देखने को मिला उसे देखकर सभी की रूह कांप गई। दोस्तों, केदारनाथ साक्षात शिवजी का धाम, दुर्गम पहाड़ों के बीच में ऊंची ऊंची हिमालयों की चोटी के बीच में बसा यह केदारनाथ धाम अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे बैठा है। केदारनाथ दिखने में जितना खूबसूरत, मनमोहक है, उतना ही यह डरावना भी है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात भोलेनाथ विराजते हैं और जब जब भोलेनाथ के भक्तों पर, भोलेनाथ के इस नगर पर अत्याचार होता है, तब तब भोलेनाथ स्वयं अपना रौद्र रूप धारण करते हैं। इसका प्रमाण हमें समय समय पर मिलता आया है। कभी केदारनाथ में बादल का फटना, कभी भयंकर चट्टानों का टूट जाना। ये सभी चीजें हमें बतलाती हैं कि हम सब तो केवल इस धरती पर मजदूरी करने के लिए और भोग विलास के लिए आए हुए हैं और महादेव का नाम जपने के लिए आए हैं। अगर हमने इस धरती को अपना समझकर इस पर अत्याचार किया, यहाँ के प्राणियों पर अत्याचार किया, तो हमारे शिवजी फिर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। केदारनाथ धाम 4 धामों में सबसे महत्वपूर्ण धाम माना जाता है। केदारनाथ के कपाट ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों आते ही भक्तों के लिए खोल दिए जाते, आते ही वापस से बंद कर दिए। केवल 6 महीनों के लिए खुलते हैं और 6 महीनों के लिए बाबा केदार स्वयं ही मग्न हो जाते हैं। इस वर्ष केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुलने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इसी दौरान एक भयंकर चमत्कार देखने को मिला है। दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं था कि केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले ही इतना बड़ा चमत्कार केदारनाथ धाम में हो सकता है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। फिर इसके बाद में बाबा केदारनाथ की डोली केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर दी जाती है। इसके बाद बाबा केदारनाथ की STI अगले दिन यानी कि अगले ही दिन गुप्त काशी है और शीत ऋतु के जाते हैं यह कपाट जाई जाती है। वहां पर से अगले दिन केदारनाथ की यह डोली फटा के लिए और अगले दिन यही डोली बाबा केदारनाथ के गौरीकुंड पहुंच जाती है। फिर ठीक अगले दिन यह केदारनाथ की डोली गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंच जाती है और अगले ही दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाते हैं। अगर आपको तारीख बताई जाए तो इस वर्ष 27 अप्रैल को ऊखी मठ से बाबा केदारनाथ की निकल जाएगी और नगर भ्रमण करते करते 28 अप्रैल को गुप्त काशी यही बाबा केदारनाथ की डोली पहुंचेगी और फिर अगले दिन 29 अप्रैल को यह फाटा पहुंचेगी और 29 अप्रैल को बाबा केदारनाथ की डोली गौरीकुंड पहुंच जाएगी और गौरीकुंड से ही आप सभी की यात्रा शुरू होती है। आपको बता दें कि गौरीकुंड से लगभग 16 से 20 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, कठिन यात्रा करने के पश्चात ही बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन हम पाते हैं। दोस्तों, और यही केदारनाथ की डोली 8 मई के दिन केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी और फिर अगले दिन सुबह 2 तारीख को सुबह 7 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। आपको हम बता दें कि जब बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं तो पूरे प्रांगण में बाबा केदारनाथ का जयकारा लगाया जाता है, ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंजती हैं। इसके बाद भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। आखिर इस तरह से डोली क्यों जाती है और आखिर क्यों केदारनाथ की जाने के पश्चात ही केदारनाथ बाबा के दर्शन हम कर पाते हैं और आखिर कपाट बंद होने के पश्चात क्या होता है, सारी जानकारी मिलेंगे और उस बड़े चमत्कार के बारे में भी हम आपको बताएंगे, जिसकी चर्चा आज पूरे उत्तराखंड में हो रही है। दोस्तों, हर साल 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं और करोड़ों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं। वहीं दिवाली की भाई दूज के दिन ही बाबा केदारनाथ के कपाट सर्दियों में बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों बाबा केदारनाथ की मूर्ति को डोली में बैठाकर ऊखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इसे केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी भी कहा जाता है। दोस्तों, वहीं जब केदारनाथ के कपाट खुलने वाले होते हैं तो डोली यात्रा के जरिए बाबा केदारनाथ की मूर्ति को वापस से उनके धाम ले जाया जाता है। दोस्तों, डोली यात्रा की शुरुआत दोस्तों ऊखी मठ से होती है, जैसा मैंने आपको बता दिया है, और यह यात्रा खूब धूमधाम से निकलती है। दोस्तों, अगर जिंदगी में कभी मौका मिले तो दोस्तों इस यात्रा में जरूर शामिल हो जाएगा। ऊखी मठ से गुप्त काशी जाती है, फिर गुप्त काशी से फाटा जाती है और फिर फाटा से गौरीकुंड और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम प्रस्थान करती है। दोस्तों, केदारनाथ धाम के कपाट बस कुछ ही दिनों के अंदर खुल रहे हैं। क्या आप भी केदारनाथ धाम जाने वाले हैं? कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा चमत्कार अभी हाल ही में केदारनाथ की घाटियों में घटा है। केदारनाथ धाम जो 6 महीनों के लिए सर्दियों में बंद रहता है, यूं समझ लीजिए पूरी तरह से बाबा केदारनाथ बर्फ में विलीन हो जाते हैं। चारों तरफ बर्फ की चट्टानें जम जाती हैं, फिर कोई धर्मशाला हो, कोई दुकान हो, सभी बर्फ की चादर में ढक जाते हैं। इसलिए सभी लोग केदारनाथ धाम को खाली करके सर्दियों के पहले ही नीचे गौरीकुंड आ जाते हैं और जैसे ही केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का समय आता है, सभी लोग वापस से अपना सामान घोड़े खच्चरों पर लाद लाद कर वापस ऊपर 20 किलोमीटर दूर केदारनाथ धाम ले जाते हैं।
जिसमें किराने का सामान, रुकने का सामान, जरूरत की चीजें सभी अपनी अपनी दुकानों के लिए, अपनी धर्मशालाओं के लिए वापस ऊपर ले जाते हैं केदारनाथ धाम में, ताकि यात्रियों को सर्व सुविधा वहां पर मिल जाए। और तैयारियां दोस्तों जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच महावीर नाम का एक पहाड़ी, जो कि बाबा केदारनाथ धाम में ही तंबू लगाकर चाय, बिस्किट और परांठे बेचने का कार्य करता है, वह अपना सामान घोड़े खच्चरों पर लाद लाद कर ऊपर बाबा केदारनाथ धाम ले जा रहा था। लेकिन महावीर एक सबसे बड़ा भोले का भक्त था। बाबा केदारनाथ उसकी रग रग में बसे हुए थे। जैसे महावीर अपने सामान को लेकर ऊपर बाबा केदारनाथ धाम के समीप पहुंचा, उसने सबसे पहले एक नारियल और अगरबत्ती लिया और बाबा केदारनाथ धाम के मंदिर के समीप पहुंचा। बाबा केदारनाथ को वह नारियल अर्पित किया और जोड़ का जयकारा लगाकर उस नारियल को फोड़ दिया और बाबा केदारनाथ को कहा कि हे बाबा केदारनाथ, इस बार मैं आपकी कृपा से एक अच्छा व्यापार कर पाऊं और सभी भक्तों की अच्छे से सेवा भी कर पाऊं और अपने परिवार के लिए एक अच्छा राशि ले जा पाऊं। वापस महावीर की पत्नी और उसके बच्चे, वह भी महावीर की हमेशा मदद करते हैं, लेकिन इस साल महावीर की पत्नी उसकी मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि पिछले साल जब कपाट बंद हुए, वापस से श्रद्धालु अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करें, तो फिर लौटते वक्त महावीर ने भी अपनी दुकान का सारा सामान घोड़े खच्चरों पर लादा और कुछ सामान उसने अपने कंधे पर और अपनी पत्नी के हाथों में थमाया और वे वापस नीचे गौरी कुंड जा रहे थे। लेकिन उस समय लौटते वक्त भारी बारिश और बर्फबारी भी हो रही थी। लेकिन इसी बीच उनके घोड़े का पांव फिसल गया और वह घोड़ा रास्ते में फिसलकर नदी के नीचे जाने ही वाला था कि इतने में महावीर की पत्नी गायत्री ने उसकी रस्सी पकड़ ली। घोड़े में इतना वजन था, फिर भी महावीर की पत्नी गायत्री ने पूरी जी जान लगाकर रस्सी पकड़ ली। एक हाथ में रस्सी थी और दूसरा हाथ वह ठंभे से पकड़ रखा था। उसने अपने घोड़े की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। इतने में महावीर ने अपना सामान हटाया और गायत्री की मदद करी। दोनों ने खींच खींच कर अपने घोड़े को वापस से रास्ते पर लाया और उसकी जान बचाई। चारों तरफ खूब सारी बारिश हो रही थी, लेकिन इसी दौरान गायत्री का पांव भी फ्रैक्चर हो गया था। महावीर के लिए अब चुनौती बन गया था कि वह अब नीचे उतरे तो कैसे उतरे। लेकिन उसके घोड़े ने, जिसकी जान गायत्री ने बचाई थी, उसने हिम्मत भरी और उस घोड़े पर ही गायत्री को लादकर महावीर वापस से नीचे जाने लगा। उसकी पत्नी दर्द से कलकला रही थी। जैसे तैसे महावीर और उसकी पत्नी गौरीकुंड पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर को दिखाया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि तुम अब ऋषिकेश चले जाओ, वहां जाकर आप अपनी पत्नी का इलाज करवाओ, क्योंकि चोट बहुत ही गंभीर दिखाई दे रही है। जब ऋषिकेश महावीर अपनी पत्नी को ले गया तो वहां के डॉक्टरों ने कह दिया कि आपकी पत्नी अब कभी भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि आपकी पत्नी का एक पांव में लकवा मार चुका है और आप केवल भगवान से दुआ करिए। अगर भगवान ने चाहा तो आपकी पत्नी वापस से चल पाएगी। तो अपने लक्ष्य तक पहुंचो पहले, नहीं तो बीच में लुट जाओगे। भगवत प्राप्ति जब तक ना हो, अब तुम्हारे को प्रक्रिया बदलनी चाहिए। जो भजन करो वो भगवान को समर्पित करो, जो भजन करो वो भगवान को समर्पित करो। जिसको दिन दुखी देखो तो तन से धन से सुख पहुंचाने की चेष्टा करो और मन से भावना करो, भगवान आप तो परम उदार हो, आप इसे ठीक कर दो। भजन भगवान को दो, प्रार्थना भगवान से करो। शरीर से और धन से अगर सेवा बनती है तो वो सेवा कर दो, भजन भगवान को दो भगवत प्राप्ति के लिए। जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक भजन खर्चा करने का बिल्कुल अधिकार नहीं रखना चाहिए। महाराज जी, उस समय मन बहुत द्रवित हो जाता है, तो तन से सेवा कर दो और मन से प्रार्थना कर दो। आपका भजन तो थोड़ा है ना, और भगवान अपार करुणा सिंधु है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसके कर्म को आप नष्ट कर दो, इसको सुख प्रदान करो। हे भगवान आप इसके दुख को दूर करो। ये तो हर भक्त विनय कर सकता है। तो विनय करना, शरीर से और धन से सेवा करना, भजन को भगवान के चरणों में समर्पित करना, वो सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए। हमारा जन्म साधन धाम मोक्ष कर द्वारा हम भगवत प्राप्ति के लिए भजन करते हैं। और दूसरी बात, सब में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। तो जब कोई दुखी हो तो देखो भगवान दुख की लीला कर रहे हैं। तो हमसे जो बन सके हम तन मन धन से सेवा कर दें, लेकिन भजन भगवान को दें। भजन का फिर उससे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा पड़ेगी। महाराज जी विचार ऐसा आता है कि मैं तो और भजन कर लूंगा, लेकिन शाम तक जियोगे आपको पता है क्या? शाम तक आप जियोगे क्या? ये कोई गारंटी तो है नहीं ना। तो पहले हम अपना कार्य करते मनुष्य जीवन का, पहले अपना कल्याण करें, अपने को भगवत प्राप्ति करें। तो जब आप भगवत प्राप्त हो जाओगे तो वासुदेवा सर्वम, कोई जीव बचा ही नहीं, सब भगवान ही है। यही अनुभव हो जाएगा। सिय राम में
सब जग जानी। तो नाटक मंच पर दुख सुख का नाटक कर रहा है, वस्तुतः वो परमात्मा है, ऐसा ज्ञान हो गया तो ये वृत्ति भी चली जाएगी। समझ रहे ना? असलियत में, परमार्थ में पहले तुम चढ़ो, तुम अध्यात्म को प्राप्त हो। तो जब तुम्हारा चश्मा बदलेगा तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म विराजमान है। तो दुख सुख का कोई खेल ही नहीं है। माया में दुख सुख है। जैसे स्वप्न में दुख सुख होता है तो जागृत में मिट जाता है, ऐसे ही जागृत का दुख सुख ज्ञान में मिट जाता है। जब आप ज्ञान को प्राप्त होगे, भगवान को प्राप्त होगे, तो न दुख है न सुख है, वही सच्चिदानंद परमात्मा स्त्री पुरुष रूप धारण किए हुए लीला कर रहा है, ऐसा अनुभव आएगा। तो अपने भजन को भगवान को समर्पित